जगबाणी देखने वाले सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ स्वागत है। तो अज असी पठानकोट के नाल लगते बमियाल बॉर्डर के विच स्थित है, जिथे कि गुलाब कटारिया जी वालों अज बॉर्डर का दौरा किया गया और BDC के जोड़े मैंबर हैगे आ उन्होंने जड़ियाँ मुश्किल आ रही सीगियां काफ़ी चिर तो उन्होंने मुश्किल जड़ियाँ सुनिया उन्होंने गवर्नर जी वालों और उन्होंने जल्द तो जल्द जिहड़ा इन्हां दी मुश्किलों का हल करन दा जिहड़ा आश्वासन भी दिता गया और फिर उन्होंने वालों कहा गया कि 3 महीने के बाद जिहड़ा फिर तो गवर्नर जिहड़े है उन्होंने वालों इत्थे बमियाल एरिए दे विच दौरा किया जाएगा। आपने भी बताई कि ये जो अपनी नदी है ये कई बार इधर से उधर घूम करके आती है और उसके कारण से क्या है कि उस नदी का उपयोग होकर के कुछ जगह फेंसिंग हुई है, कुछ नदी में अभी तक भी फेंसिंग नहीं होने के कारण से भी इस रास्ते का भी उपयोग कर लेते हैं और ये जो कुछ भी घटनाएं होती उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। मैं सोचता हूं विषय तो केंद्र के पास पहुंचाएंगे, क्या करना ये उनके ध्यान में तो है कि जो हमारी फेंसिंग है उसके आगे भी लोगों की जमीन है और उसके कारण से उसको खेती पे जाने और आने का विशेष करके सीजन के बोते समय और काटते समय दिनों में इतनी नहीं होती, तो उसके बारे में भी हमको आगे सारे अधिकारियों से मिल करके सोचना चाहिए कि बुआई के समय और कटाई के समय कैसे इनको आसानी से हम जाने और आने दें और उसका किस तरह से करें। एक आपने जो कहा था कि उधर फेंसिंग करना चाहिए, तो फेंसिंग इस सारे के सारे ये जो 6 जिले हैं इसके बॉर्डर की फेंसिंग को जहां हमको लगता है कि अंदर बहुत खेती है, कहीं 3 किलोमीटर तक है, कहीं 2 किलोमीटर तक है, कहीं 1.5 किलोमीटर तक है, कहीं और 500 मीटर है, कहीं और कुछ है, तो हमने प्रस्ताव बनाकर भेजा है जहां ज्यादा डिस्टेंस से जाकर के अंदर खेती करनी पड़ती है उसके लिए 21 किलोमीटर बॉर्डर की नई फेंसिंग करने ताकि उनकी खेत आसानी से वहां तक वो जा सके और आ सके, वो प्रस्ताव भेजा हुआ है। मैं सोचता हूं केंद्र सरकार की स्वीकृति के साथ ही ये काम हम शुरू कर देंगे। उसमें 8 किलोमीटर आपका पठानकोट का भी उसमें शरीक है जहां हमारी फेंसिंग जो है वो सजेस्ट की हुई है, जिसको आधार पर काम करने की कोशिश करेंगे। मैं सोचता हूं कि फिर बॉर्डर के ये जो गांव हैं इनको सालाना 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के रूप से सरकार का सहयोग राशि मिलती है। 22 तक की तो मिल गई, लेकिन 23 की अभी तक नहीं मिली है। मैं सोचता हूं आपको मुझे दोनों को इस बारे में परसू करना चाहिए ताकि इनको ये राशि समय पर इनके पास उपलब्ध हो जाए, इसके बारे में हमको देखना चाहिए। मैं सोचता हूं कि वो इस नशे के प्रवृत्ति में जाएगा, आप इसको रोकना भी चाहोगे ना तो बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। रोकने का एक ही आधार है, एक तो इस युवा पीढ़ी को आप नशे से मुक्त करने का अभियान चलाकर जन जागरण कैसे करें और दूसरा उसको रोजगार के साथ कैसे जोड़ें। मैं सोचता हूं सबको नौकरी मिल जाएगी सरकार की, ये तो संभव नहीं, पर मैं सोचता हूं आजकल कई प्रकार के नए नए प्रयोग हुए हैं, छोटे छोटे प्रयोग से। अब जैसे वो माताजी बैठी थी अभी जिनका मैंने आचार देखा, एक इतनी उम्र की महिला एक ऐसा आचार बनाती है जिसके कारण से उसको देश में सम्मानित किया जाता है। इसका मतलब क्षमता तो है, पर हमें काम करने का भी स्वभाव बनाना पड़ेगा। 32 साल नौकरी करके आया आर्मी के अंदर, सिख रेजिमेंट के अंदर। असी BDC मैंबर हाँ
ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ BDCਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ BDC ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ BDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਔਰ ਸਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਡੀਕਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਪਾਰ ਟਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਜਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਗਬਾਣੀ TV ਦੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।